अब पढ़ेंगे अध्याय 8 दशमलव। अध्याय 8 का नाम क्या है? दशमलव। नीचे दी गई संख्याओं में एक का स्थानीय मान लिखो। यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, उनमें जहाँ जहाँ पे एक है उसका स्थानीय मान यहाँ पे लिखना है, जो हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा है। पहले के अध्याय में पढ़ा है कि स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। तो ये संख्या है 12,375। इसमें एक का स्थानीय मान क्या होगा? 10,000। 10,000वें स्थान में एक लिखा हुआ है, इसलिए एक का स्थानीय मान होगा 10,000। 12,375 में एक कौन से स्थान पे है? 10,000वें स्थान पे है, इसलिए एक का स्थानीय मान क्या होगा? 10,000। उसी प्रकार दूसरे अंक में क्या है? एक का स्थानीय मान 21,227। ये क्या है? 10,000। 21,227। इसमें एक कहाँ पे है? हजार के स्थान पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे है, तो एक का स्थान हो गया, स्थानीय मान हो गया 1,000। वैसे ही तीसरा है 20,127। 20,127। इसमें एक कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़े पे, तो एक का स्थानीय मान हो गया 100। वैसे ही 22,521। एक कहाँ पे है? इकाई पे, इसलिए एक का स्थानीय मान हो गया 1। तुमने क्या देखा? तुमने क्या देखा आगे है। एक का स्थानीय मान, एक का स्थान दाईं ओर खिसकता है। एक का स्थानीय मान को दाईं ओर खिसकाने पर उसका स्थानीय मान पहले स्थानीय मान के 10वें भाग के बराबर हो जाता है। उसका स्थानीय मान इधर खिसकता जा रहा है, तो उसका स्थानीय मान पहले के स्थानीय मान के 10वें भाग के बराबर हो जाता है। जैसे हजार के स्थान पर एक का स्थानीय मान है 1,000। सैकड़े के स्थान पर एक का स्थानीय मान है 100। 100 और 1,000, 100 1,000 का 10वां भाग है। 100 जो है 1,000 का 10वां भाग है। 1,000 में 100 10वें भाग में आएगा। जैसे 1,000 पूरा पॉइंट है, उसमें जो 100 है वो 10वें भाग में आएगा। इसी तरह दहाई पर एक का मान 10 है, जो 100 का 10वां भाग है। दहाई पर एक का मान 10 है, जो 100 का 10वां भाग है। 100 का 10वां भाग जो है वो 10 होगा। और इकाई पर एक का मान 1 है, जो 10 का 10वां भाग होगा। इकाई पर एक का मान 1 है, जो 10 का 10वां भाग होगा। भाग है। कल्पना करो यदि कि इकाई के दाईं ओर यदि 1 हो तो उसका मान क्या होगा? क्या होता? निश्चित रूप से उसका मान 1 का 10वां भाग होता। इकाई का 10वां भाग या दशांश। यदि एक इकाई को इस चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो क्या पता चलेगा? एक इकाई, ये पूरी एक इकाई हो गई। एक चित्र है, मतलब ये एक इकाई होगी। इसका 10वां हिस्सा इस रंगीन भाग के बराबर होगा। इसका 10 हिस्से कर दिए, तो इसका जो 10वां हिस्सा है, एक इकाई का 10वां हिस्सा इस रंगीन भाग के बराबर होगा। इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। तुम जानते हो यह रंगीन भाग इकाई के 1/10 के बराबर होगा। अर्थात यदि इकाई के दाईं ओर 1 लिखने की व्यवस्था होती तो यह 1/10 को प्रदर्शित करता। अब हम देखें कि इकाई के दाईं ओर 1 को लिखने पर क्या होता है। एक क्या है? हजार में, सैकड़े में 1, दहाई में 1, इकाई में 1। अब ये इकाई के बाद 10वां भाग, या फिर इसको क्या बोलेंगे? दशांश। 10वां भाग या दशांश। 1,111 और एक दशांश। एक दशांश मतलब 10 का 1 भाग या 100 का 10 भाग। सोचो
क्या हर संख्या के साथ इकाई, दहाई आदि नामों को इस प्रकार से बार बार लिखा जा सकता है? कठिनाई होगी, है ना, कठिनाई होगी। इस प्रकार से हर संख्या के साथ नहीं लिखा जा सकता। चलो इसी संख्या को स्थानीय के स्थानों के नाम के बिना लिखे तो क्या होगा? ये जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पे, उसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा ना लिख के सब इस अंकों को लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 11,000। अब इस संख्या को किसी को पढ़ने के लिए कहेंगे तो क्या पढ़ेगा? 11,111। ऐसा ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यही जानता है कि किसी संख्या में सबसे दाईं ओर का अंक ही इकाई का अंक है। ऐसा ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यही जानता है कि किस संख्या का सबसे दाईं ओर अंक इकाई अंक होगा। सबसे दाईं ओर वाले अंक को इकाई कहेंगे। क्या किसी की सहायता ले जो इस पूरी संख्या में इकाई के अंक की पहचान करा दे? क्या देखो ये महाशय क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। चित्र के द्वारा हमें समझाया गया है। यहाँ पे ए महाशय बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अंक दिए हुए, एक 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 एक, और एक में वो खुद बैठा हुआ है और फिर एक। ये सभी अंक पूरी इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं। जो इस तरफ है, इस आदमी के इस दाईं ओर है, बाईं ओर है, वो सभी संख्याएं क्या है? इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं। ये जो सभी संख्या है, और इस आदमी के जो इस साइड है, यह अंक इकाई के इस एक हिस्से को ही प्रदर्शित करते हैं। इस आदमी के दाईं ओर जो अंक है वो क्या है? एक हिस्से को ही प्रदर्शित करते हैं। यह अंक इकाई के एक अंक को ही प्रदर्शित करते हैं। और यह संख्या है 1111 और 1/10वां भाग। 1111, 1111 और 1/10वां भाग। 1/10वां भाग अलग से दिया हुआ है, ऐसे लिख लो ना। 1111 और 1/10वां भाग। इसमें क्या किया उसने? 1111 करके ये बिंदी कर दिया, और उसके बाद एक को 1/10वां भाग करके अलग से लिखा। तुम देख रहे हो इकाई के स्थान और दसवें के स्थान के बीच संकेत के रूप में एक बिंदु लगा देने से हमें पता चल जाता है कि बिंदु के एक ओर इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान है और दूसरी ओर इकाई के 10वें भाग का स्थान है। हमें यह पता चल जाता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इकाई, दहाई और सैकड़े आदि में लिखे अंक किसी पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करते हैं, किंतु जब हम 10वें भाग दशांश पर लिखे एक की बात करते हैं तो यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है। क्या ध्यान देने योग्य है? कि इकाई, दहाई, सैकड़े और सैकड़े आदि में लिखे अंक किसी पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई, ये सैकड़ा हो गया, किसी पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। किंतु जब हम 10वें भाग के दशांश पर लिखे दशमलव के बाद लिखे हुए अंक की बात करते हैं तो यह एक इकाई के 10वें भाग को प्रदर्शित करता है जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह एक इकाई के 10वें भाग को प्रदर्शित करता है। जैसे पूरी इकाई हो गई, ये पूरे इकाई हैं, पूर्ण संख्या है ना, और दशमलव के बाद जो है वो एक इकाई के 10वें भाग को प्रदर्शित करता है। ये पूरी एक इकाई होगी, ये 10वें भाग को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये कह रहा है, बल्कि किसी पूर्ण संख्या इकाई का अंश है। एक पूर्ण संख्या का इकाई का अंश है। इससे यह बात समझ में आती है कि इकाई के दाईं ओर का यह संकेत बिंदु पूर्ण संख्याओं और पूर्ण के अंशों को अलग करता है। जो ये बिंदु लगाते हैं हम, वो पूर्ण संख्याओं और पूर्ण संख्या के अंशों, पूर्ण संख्या का ये अंश है, ये पूर्ण संख्या का अंश है, एक भाग है, को अलग करता है। ये जो बिंदु है, इस संकेत बिंदु को हम क्या कहते हैं? दशमलव बिंदु कहते हैं।
दशमलव बिंदु कहते हैं। तुमने अभी तक यह जान लिया है कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर लिखा एक इकाई को के 10वें भाग को व्यक्त करता है। दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के इस ओर लिखा हुआ एक 10वें भाग को व्यक्त करता है। ये हमने जान लिया। अतः इस इकाई का रंगीन भाग, यहाँ पे 10 इकाई दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक इकाई का 10 भाग है, जिसमें एक जो रंगीन भाग है वह एक इस इकाई का 10वां भाग है, 1/10वां भाग है, जो इस इकाई के 1/10 के ही बराबर है, 1/10 के बराबर है। इस इकाई के 1/10 के बराबर है। एक को हम दशमलव एक को हम क्या पढ़ते हैं? दशमलव एक पढ़ते हैं। दशमलव लगाकर जो एक लिखते हैं उसे क्या पढ़ते हैं? दशमलव एक पढ़ते हैं। ऊपर के चित्र में एक इकाई के 10 बराबर हिस्से किए गए हैं। एक हिस्से को रंगा गया है, शेष 9 हिस्से को छोड़ दिया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से एक इकाई को यहाँ पे रंगा गया है और बाकी 9 इकाई को छोड़ दिया गया है ना, इस वाले चित्र में। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से प्रत्येक हिस्सा कौन सी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है? तुम ठीक कह रहे हो। इन 10 हिस्सों में प्रत्येक हिस्सा 0.1 को प्रदर्शित कर रहा है, के ही बराबर, 0.1 के बराबर। अब चलो एक नई बात सोचें। अब 0.2 के बारे में जानते हैं। 0.2 एक इकाई के कितने हिस्से को व्यक्त करेगा? अपने साथियों से बात करो और 0.2 के हिस्से के बराबर हिस्से करो, बराबर हिस्से रंगो। तुमने ठीक समझा। 0.2 10वें हिस्से को व्यक्त करेगा। नीचे दिए तीनों चित्र 0.2 को प्रदर्शित कर रहे हैं। 2 10वें हिस्से को, 1 2 दूसरा एक हो गया, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तो ये 0.2 हो गया। वैसे ही इस 5 में ये एक हिस्सा और ये इस 5 में यह दूसरा हिस्सा, ये हो गया 0.2। 1 और 2, 0.2। यहाँ दी हुई इकाइयों के 10-10 बराबर हिस्से किए गए हैं, 10-10 बराबर हिस्से किए गए हैं। इनके इतने भाग में रंग भरो कि यहाँ नीचे में कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसके 10-10 हिस्से किए गए हैं और इसके रंग भरना है, इतने हिस्से में रंग भरना है कि वो नीचे लिखी संख्या के मान को व्यक्त करे। 0.1 मतलब कि एक हिस्से को, 10 भाग के एक हिस्से को रंग करना है। 0.2 मतलब कि 2 हिस्से को, इकाई के 1 2 1 3 4 5 6 7, एक 2 0.2 1 2 3 4 5 6 7। एक 0.1 मतलब कि 1/10। दशमलव तीन 1 2 3, 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3 और एक और हिस्सा, ये हो गया क्या? 0.3। क्या इसी तरह 0.4 0.5 आदि को भी व्यक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। नीचे कुछ इकाइयाँ
इकाइयों में रंगे हुए भागों के लिए उनके मान दिए गए हैं। उन्हें देखो, समझो तथा शेष इकाइयों में रंग भरो। यहाँ पे 0.9 मतलब कि पूरे 9 भागों को रंगा गया है। 0.7 मतलब कि 7 भागों को, 10 के 7 भागों को रंगेंगे। पाँच दो 7, 0.8 मतलब कि यहाँ पे 10 भाग है, उसके 8 भागों को रंगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों को रंगा। अब देखते हैं आगे। 0.3 1 2 3 0.7 1 2 3 यहाँ पे रंगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 भागों को रंगा है। ऐसे ही 0.6 मतलब कि 6 भागों को रंगना है इसमें से। 1 2 3 4 5 6 भागों को रंगना है। अब आगे देखते हैं। यहाँ तुमने इकाई के अंशों को दशमलव बिंदु का उपयोग कर संख्या रूप में लिखा है। इन अंशों को भिन्न के रूप में लिखना भी तुम्हें आता है। आओ अब नीचे बने चित्रों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इकाई के अंश दिए हुए चित्र के रूप में और भिन्न संख्या दी हुई है। भिन्न संख्या, दशमलव संख्या कितने दसवें भाग में है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ चित्र के रूप में इकाई के कितने अंश को रंगा हुआ है? 1 2 3 अंश को 3/10। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 3 दसवें भाग का 10वें भाग का 3 हिस्सा तो क्या कहेंगे? 0.3। 10 भाग का 1 हिस्सा 0.1 1 10वें भाग का 1 10वें भाग का ये कहेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग को रंगा हुआ है। तो 8/10 0.8 8 10वें भाग का। अब इसमें देखते हैं ये वाले में 1 2 3 4 भागों को रंगा हुआ है। तो 4/10 0.4 और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 10वें भाग का 10वें भाग का 4। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 भाग को रंगा हुआ है। 7/10 0.7 और इसको क्या लिख सकते हैं? 7 10वें भाग का 7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/10 0.9 उसको लिख सकते हैं क्या? 9 10वें भाग का। और ये पूरे 10/10 क्या? 0.10 10वें भाग का। 10वें भाग के बाद क्या? 10वें भाग के बाद क्या आएगा? संख्या 1.1 में किसी एक स्थान में 1 के स्थानीय मान देखो। 1.1 में संख्या 1.1 में 1 के स्थानीय मान देखो। 1.1 में 1 का स्थानीय मान है 1 इकाई और ये वाला 1 का स्थानीय मान है 1/10वां भाग, इकाई का 10वां भाग। यदि 10वें के दाई ओर भी 1 होता तो इसका मान क्या होता? इधर 10वें के इधर 1 होता तो 1 का मान क्या होता? 1 इकाई, ये वाला 1 इकाई, ये वाला 1/10वां भाग और ये 1/10वें भाग का 10वां भाग। 1/10वें भाग का 10वां भाग को 0.01 के रूप में हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। 10वें का 10वां भाग यानी इकाई का 100वां भाग।
10वें का 10वां भाग यानी इकाई का 100वां भाग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 ये वाला हिस्सा एक हिस्सा को प्रदर्शित कर रहा है। इस चित्र को देखें, यह पूरा चित्र एक इकाई को प्रदर्शित कर रहा है। यह रंगीन भाग इस इकाई के एक 10वें भाग या एक दशांश को प्रदर्शित कर रही है वाला कर रहा है। इसे इकाई के 1/10 या 0.1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यदि इसके भी 10 भाग किए जाए, इसके भी 10 भाग यहाँ पे किए जाए तो कर दिए जाए तो मिलने वाला प्रत्येक छोटा भाग 0.01 के से प्रदर्शित होगा, 0.01 से प्रदर्शित होगा। भिन्न के रूप में इसे 1/10 का 1/10 कहेंगे। 1/10 भाग का 1/10 भाग था, उसका फिर 10 भाग किए तो ये 1/10 का 1/10 होगा। या फिर इसको 1/10 गुणित 1/10 लिख सकते हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा 1/100, दोनों के हर गुणे हो जाएंगे तो 10 गुणित 10 बराबर 100। इसलिए 10वें का 10वां भाग मतलब कि बराबर 0.01 या फिर बराबर 1/100 इकाई का 100वां भाग इकाई का शतांश होगा। इकाई का 100वां भाग मतलब इकाई का शतांश। इसको क्या कह सकते हैं, इकाई का दशांश कहते थे 0.1 को, अब इसको 0.01 को क्या कहेंगे, इकाई का 100वां भाग मतलब कि इकाई का शतांश। 10वां भाग मतलब दशांश, 100वां भाग मतलब शतांश, ये कहेंगे। आगे देखते हैं। ऐसे 10 खाने, इस चित्र में ऐसे 10 खाने छोटे छोटे से हैं, उसे एक ऐसी एक पट्टी होगी। ऐसे 10 खाने से ऐसी एक पट्टी बन सकती है। तो ऐसे 10 खाने को क्या कहेंगे, 1/100 गुणित 10, 1/100 गुणित 10 लिख सकते हैं। ऐसे 10 खाने होंगे, ऐसे ही 10 खाने होंगे तो उसको एक पट्टी के रूप में लिख सकते हैं। 1/100 गुणित 10 को क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ 10 लिख सकते हैं, या फिर 1/10 लिख सकते हैं इसको। और ऐसी 10 पट्टियाँ इसमें भरी हुई हैं, उसे एक इकाई कहते हैं। तो 1/10 गुणित 10 बराबर एक इकाई। ये 1/10 को प्रदर्शित कर रहा है, एक छोटी सी पट्टी यहाँ पे 10 है, और क्या बोलते हैं एक खाने को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब 1/10 हो गया। वैसे ही ऐसी 10 पट्टियाँ पूरी इकाई को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए 1 हो गया। आगे देखते हैं कुछ और संख्याएं। आगे देखेंगे कुछ इसी प्रकार से और संख्याएं के बारे में जानेंगे। दशमलव के बाद दशांश और शतांश के बारे में और आगे हम पढ़ेंगे।